वेल गाइस, आज की वीडियो में हम ब्लैक क्लोवर के एपिसोड नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि एपिसोड नंबर 1 है तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो हमें चाहिए। देखा जाए तो ये पूरी की पूरी स्टोरी एक बैकवर्ड रिमोट एरिया को दिखाया गया है, पर इस एरिया में एंटरटेन बनाने के लिए है इन सब के पास जादू, जिसके सामने वाले से लगाते हैं वाट, आजा तेरी मैं फाड़ू। और इसके अलावा इतने सारे नाम कैसे याद रखेंगे, तो माइनर से जो करैक्टर आते हैं जो कि आपको याद रखने ही पड़ेंगे उनका नाम। ये दोनों भाई, एक का नाम है अस्तर और दूसरे का नाम है योनो। फिर आती सिस्टर लिली और फाइनली हाहा विलन, जिसका नाम स्क्रीन पे शो हो रहा है, लेकिन मुझे राक्षस कहने में एक किक मिलती है तो इसे मैं राक्षस ही कहूंगा। तो चलिए बिना बेबकवास करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस एपिसोड की शुरुआत होती है चर्च से, जहाँ पे कोई छोड़ के चला गया है इन दो बच्चों को। देखने में लगते हैं जुड़वा, लेकिन है नहीं। एक है चुस्त, दूसरा है गुमसुम। इसके सिर पे पड़ा है ये लॉकेट। बाकी बात की जाए तो इनके टी शर्ट पे भी नाम लिखे थे जो कि मैंने पढ़ लिया और आपको बता दिए। हाँ, ये वही नाम है, अस्तर और योनो। थोड़े टेढ़े मेढ़े लिखे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। चुन्नू मुन्नू का हमने क्या करना है, 15 साल बाद का सीन दिखाओ, जहाँ पे गाँव वाले खुश है, जादू का यूज करके करते हैं खेती। अब अचानक से आवाज आती है पीछे इस चर्च से, प्लीज प्लीज सिस्टर लिली मेरे से शादी कर लो प्लीज। यहाँ पे ये अस्तर यानी कि ये वही चुन्नू सिस्टर लिली पे लाइन मारता है चर्च में लाके, इतना अश्लील हो गया तू। सिस्टर लिली कहती नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने सर्व करना है अपनी नेशन को। मैं अपने आप को समर्पित कर चुकी हूँ अपने इस पूरे देश को, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती। देखा जाए तो ये बिल्कुल चेप होने की कोशिश करता है, तो फाइनली सिस्टर लिली को मजबूरन यूज करनी पड़ती है अपनी स्पेल बुक, और गया भाड़ में। और गुस्से के साथ फिर से हमला करने के लिए आता है, ये तूने क्या करा सिस्टर लिली, लेकिन ये फिर से गया भाड़ में। पीछे की तरफ देखता है, यहाँ पे होता है योनो। इसके गले का लॉकेट देख के पहचान जाओ, ये वही लॉकेट है शुरू में दिखाया था। कुछ और अनाथ बच्चों के साथ आता है और इसे ताना मारता है, तू कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज पहली बात तेरे में दिमाग नहीं है, रोला पाता है, तू बोना रह गया। और भी कुछ अजीबोगरीब से शब्द कहता है जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, और यहाँ पे खिसकने की कोशिश करता है। और जो मेन चीज़ कि अभी तू 15 साल का है, चुन्नू है तेरा, अभी नू खड़ा भी नहीं हुआ, तू कैसी लाइन मारता है, शर्म नहीं आती। और कहता है कि अच्छे से रहो, सिस्टर लिली की हेल्प करता है, चलो मैं तुम्हारे कपड़े वगैरह सुखाने में मदद करता हूँ। इतने में हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, अपनी पावर से तुम्हें भस्म कर दूंगा। और फाइनली अपनी पावर को ही लगाता है, ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ था, कुछ निकला नहीं। और बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें इतने साल हो गए, इतना बड़ा झूठा हो गया, लेकिन तुझे यूज करनी पावर नहीं आती, तेरे अंदर कोई पावर ही नहीं है। नहीं, मेरे पास पावर है, पावर है, पावर है। लेकिन वही योनो दिखाता है अपनी पावर का करिश्मा। जलन इतनी हुई बेचारे को, कहता है मेरे पावर है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और लकड़ी को काटने के लिए जाता है कुल्हाड़ी की मदद से, बिकॉज मैं पावरफुल हूँ, डोले शोले तो है। लेकिन बेचारे का सत्यानाश फिर से कर दी योनो ने, उसने अपनी पावर की वजह से लकड़ी को काट दिया। इसके बाद अस्तर काफ़ी डिप्रेस हो जाता है, तो सिस्टर लिली उसे विश्वास देते हुए कहती है कि तुम भी कर सकते हो, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। ओहो, भर दिया इसके अंदर तो मोटिवेशन का दोस्त। हाँ मैं करूँगा, मैं अपनी पावर को यूज़ करूँगा और फाइनली मैं विच का किंग बन जाऊँगा। विच किंग यानी कि जो कि जादूगर करते हैं, इनका राजा बन जाऊँगा। कोई इनकी चीज़ होती होगी, पता चल जाएगा आगे तक। थोड़ा मन में वो रखो आशंका। और योनो से कुछ बात वगैरह करता है, लेकिन योनो जवाब दिए बिना भाग गया, डिप्रेस, और भाग गया यार ये तो घर छोड़ के। और जाता है जंगलों में, करता है कड़ी मेहनत, मैं कुछ ना कुछ तो डंका बजाऊंगा, कुछ ना कुछ तो मैं करके रहूंगा, नहीं हार मैं मानूंगा। जैसा कि अस्तर तो भाग जाता है, इतने में लिली आती है योनो के पास। सोच रही है मन में कि वो दिन जब ये दोनों बच्चे हुआ करते थे, योनो काफ़ी रोआ करता था, लेकिन अचानक से उस दिन जब अस्तर मार खा के आया, योनो ने उस दिन पूरा रोना ही छोड़ दिया और पूरी तरह चेंज हो गया। क्या हुआ था आखिरकार उस दिन। और फाइनली योनो के पास आके कहते हैं कि तुम्हें अस्तर के पास जाना चाहिए, पर योनो कहता है नहीं, मैं नहीं जाने वाला, और इसी तरह मना कर देता है। और थोड़े दिन बाद समय बीतता है, जहाँ पे कैमरे का एंगल जाता है ग्रीमर टावर में। देखने में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी 15 साल के बच्चे जब पावर वगैरह सीख लेते हैं, उनको होता है एक एंट्रेंस एग्जाम, और उनको देते हैं एक स्पेशल किताब। ये वही किताब है जो उनसे आपने लिली के हाथ में देखी थी शुरू में। और सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे, हाँ हमें तो किताब मिलेगी। पर ये दो बंदे
मजाक उड़ा रहे हैं इस अस्तर की तरफ देख के। वो देखो नुन्नू खड़ा है वहाँ पे। इस बेचारे को तो कोई यूज करना ही नहीं आता। देखते हैं नज़ारे। और फाइनली निकल के आता है इसका हेड टावर का। हाउ बच्चा लोग, तुम लोगों का यहाँ पे काफ़ी बड़ा वाला स्वागत है। तो मुझे खुशी हुई तुम इतने सारे लोग यहाँ पे आए हो। तो चलो लेते हैं नज़ारे। और साइडों में से काफ़ी सारी किताब उड़ती हुई जाती है और डिस्ट्रीब्यूट होगी। देखने में सारी किताब अलग थी, किसी की बड़ी, किसी की मोटी, किसी की छोटी, पर जैसी भी थी मिली तो थी। पर मुझे 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 नहीं दोगे क्या? बेचारे का मुंह तो लटका का लटका रह गया। ओह, तुम्हें नहीं मिली क्या? चल कोई नहीं, अगले साल ट्राई कर लेना, मिलेगी जरूर। पूरी की पूरी भीड़ जो कि वहां पे खड़ी होती है इसको उड़ाती है मजाक। बेचारे को किताब नहीं मिली। लेकिन पीछे की तरफ से बहुत तेज रोशनी आती है बिकॉज योनो की किताब में थे 4 क्लोवर के पत्ते। क्लोवर एक ये पत्ता सा होता है, पर देखा जाए तो नॉर्मली इसके 3 पत्ते होते हैं, लेकिन योनो की किताब में थे इसके 4 पत्ते। ओह, ये तो वही स्पेशल वाली किताब है। इस चौथे पत्ते का मतलब है ये तो पूरा लकी बंदा है। हाँ, वही लकी मैन की तरह गुड लक है इसके पास। सब लोग इम्प्रेस हो गए। ओह, सच में। और वही अस्तर योनो को चैलेंज करता है। हे मैं तुम्हारा राइवल होने वाला हूँ, मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर हूँ, मेरे से बच के रहना। लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया और बाहर से जल देता है। तू कुछ नहीं कर सकता, तू मेरा राइवल नहीं है। सत्यानाश तेरी तो। सब लोग जाने लगते हैं। सीन दिखाया जाता है इन अंकल राक्षस जी का। आहा, बहुत मजा आने वाला है। इन सब मशहूरी के बाद देखा जाए तो अस्तर है पूरा डिप्रेस। नहीं, बिकॉज हमने नहीं मानेंगे हार। 1 साल लगे या 2 साल, 200 साल लगे या 4000 साल, मैं तो लेके रहूंगा मेरी स्पेल बुक, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरी फाइनल ट्रेनिंग करूंगा और फाइनली बन के रहूंगा मैं इन जादूगरों का राजा। हा हा हा। हाँ। सीन दिखाया जाता है यूनो का भी, जहाँ पे ये दोनों वही मुश्तंदे ग्रीमर टावर वाले जो कि वहाँ पे थे कॉम्पिटिटर की तरह आते हैं। हमें तुम्हारी स्पेल बुक देखने में काफ़ी अच्छी लगी, चुप करके हमारे हवाले कर दो। और अपना फायर वाला अटैक करते हैं, पर अचानक से यूनो ने कर दिया धैस। इन सब के साथ अचानक से आती है काफ़ी सारी जंजीरें निकल के दीवारों में से, उन पे करा हमला। सुनाई देती है ये सब की आवाज़। अस्तर को भी बैठा होता है जंगलों में, कुछ तो गड़बड़ है। जैसा कि योनो था, देखा यहाँ पे आया है वही राक्षस जिसने उन दोनों बंदों को, यानी कि उन दोनों मुश्तंदों को कर लिया आपने कैद, और योनो को भी कर लिया कैद। अब कहता है मुझे तुम्हारी किताब चाहिए, और उसकी किताब ले ली है। तुम इस किताब को यूज़ नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना, जिसकी ये किताब है वही इसे सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगा मैं झंडू हूँ? मैं झंडू हूँ क्या? मुझे भी पता है इस किताब को वही यूज़ कर सकता है जिसके लिए ये बनी है। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे काफ़ी लोग ऐसे नमूने मिल जाएंगे जो कि बहुत सारा पैसा, धन, माया दे के मुझसे ये किताब खरीदना पसंद करेंगे। बहुत पसंददार है। ओहो, तुम्हारे गले में तो ये लॉकेट भी काफ़ी अच्छा है, मुझे इसका भी अच्छा दाम मिलेगा लगता है। अचानक से ऊपर की तरफ से अस्तर जंप मारता हुआ आता है। अबे ओए, रुक जा तू। नो डाउट हीरो की एंट्री ऐसी ही होती है। ये हम वही देख रही है जहाँ पे देखा जाए तो ये मजाक उड़ाता है। अबे तू कैसा है चंपू, तेरे पास तो कोई जादू ही नहीं है, तू मेरी की फुकड़ी करेगा? है तुम्हें क्या लगता है जादू सब कुछ होता है? मैं तेरी वाट लगाने की हिम्मत रखता हूँ, मेरे अंदर पूरा जिगरा है, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। है तुझे क्या लगता है तू मुझसे ऐसे ही बच जाएगा? ये जंजीरें तुझे नहीं छोड़ेगी, बिकॉज इस ताकतवर से ताकतवर स्पेल को भी रोक सकती है। तू तो नहीं बचने वाला बेटे। और देखा जाए तो पूरा का पूरा अस्तर जाता है उस पर हमला करने के लिए, उसकी जंजीरों से बचता हुआ उसके पीछे आ गया और मारने वाला साले के मुंह पे मुक्का। लेकिन बेचारा रुक गया। क्यों? ओहो, जंजीरों ने पकड़ लिया था अस्तर को। बेटे, मैंने कहा था ना तू नहीं बचेगा। और देखा जाए तो हमला और खिंचा के मारा उस पर दीवारों पे। हो, इतना भयानक हमला, सच में यार सीन कड़ा के था। और उसके मुंह पे लात मारते हुए कहता है तू कुछ नहीं कर सकता झंडू। तू कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज
इतने साल हो गए तुझे यहाँ पे रहते हुए, तो एक अक्षर भी जादू का नहीं सीख पाया। मेरी ये जंजीरें ऐसे ही नहीं है, अंदर का पूरा माल दत्ता निकाल लेती है किसे जादू आता है या नहीं। तुझे धेले भर का भी नहीं आता। तू तो एक ऐसा क्रिएचर है जो कि नमूना है हमारे शहर के लिए। तुझे तो हम म्यूजियम में रखेंगे, काफ़ी मज़े आएंगे। और ऐसा ही इसका मजाक उड़ाता है। तू कुछ नहीं कर सकता लूजर। पर इतने में पीछे की तरफ से यूनो, है तुम इसे यूजर क्यों कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है वो लूजर है? सच्ची बात यह है कि मैं भी विच ऑफ किंग बनना चाहता था, यानी कि जादूगरों का राजा बनना चाहता था। ही देखा, तुम्हारा भाई भी तुम्हारा मजाक उड़ाता है। हे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं भी जादूगरों का राजा बनना चाहता हूँ, वो भी बनना चाहता है। इसका मतलब हम दोनों कॉम्पिटिटर है, हम दोनों में बराबर की मुकाबले की टक्कर है। ओए दिखा दे तू। हाँ हाँ, मैं जादूगरों का राजा बन के ही रहूँगा, बन के ही रहूँगा। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, अपना पैर पीछे कर। और अचानक से जो कि हमारा मेन एक्सपेंसिव वाला सीन था यहाँ से शुरू होता है, जो कि ट्विस्ट लेके आएगा स्टोरी में। उस टावर में से उड़ती हुई एक किताब आती है जो कि जल रही है आग। ये कैसे? उसके सामने आई, उसमें से दिख रहे हैं कुछ जादुई स्पेल, निकलती है एक तलवार। ओहो, जैसे इसने पकड़ी ये तलवार, इसके ऊपर दिखता है डेविल, शैतान। इस किताब की स्पेशल बात ये है कि इसके अंदर 4 की जगह 5 पत्ते हैं। हाँ, 5 पत्ते हैं। 5वें पत्ते का मतलब है इसके अंदर राक्षस है, बहुत बड़े वाला राक्षस। देखने वाला बनेगा। अब बनेगा क्या इसके अगले एपिसोड में। जैसा कि ये पहला एपिसोड था, हमेशा की तरह मैं कहता हूँ 50 लाइक्स आपको पूरे करने हैं। जैसे ही होएगा टारगेट पूरा, मैं इसका एपिसोड 2 लेके आऊँगा। तो जब तक के लिए बाय बाय, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।